जय हिंद विद्यार्थियों। 2023 के फिजिक्स का जो क्वेश्चन हुआ बिहार बोर्ड में, तो पूरा उसी का क्वेश्चन आंसर है, ठीक है ना। ऐसे आप लोग भी तैयारी कर सकते हैं। तो पहला सवाल है, जब किसी कुंडली में धारा 0.1 सेकेंड में 5 एम्पीयर से 2 एम्पीयर में प्रवाहित होती है तो 50 वोल्ट का औसत वोल्टेज उत्पन्न होता है, तो कुंडली का स्वप्रेरकत्व क्या होगा। तो इसका सही आंसर 0.67 हेनरी, यानी ऑप्शन ये हो जाएगा। दूसरा, द्वितीयक तरंगिकाओं की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी। तो इसका सही आंसर हाइगेंस है, ठीक है ना। हाइगेंस किसके द्वारा, हाइगेंस के द्वारा। तीसरा, फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव में प्रकाश विद्युत धारा स्वतंत्र होता है, तो इसका सही आंसर सी है, आपतित प्रकाश की आवृत्ति से होता है। इस प्रकार चौथा हम लोग देखेंगे, दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंगों में किसका अधिकतम तरंग दैर्ध्य होता है। तो इसका सही आंसर है लाल रंग का, ठीक है ना। पांचवा, किसी परमाणु का नाभिक बना होता है, किसका बना होता है। तो ऑप्शन सी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना होता है। छठा, केवल धारिता युक्त प्रवर्तित धारा परिपथ में धारा एवं वोल्टता के बीच कालांतर होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 90 डिग्री। निम्नलिखित में से किस वैद्युत चुंबकीय विवर्तन का तरंगदैर्ध्य न्यूनतम होता है। तो ये डी ऑप्शन हो जाएगा, गामा किरणें का। किसका, गामा किरणें का। आठवां, 25 का द्विआधारी समतुल्य है। देखिए ये मैथमेटिक्स है, अभी फिलहाल आप ऑप्शन ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन सी 1 1 0 0 1 के, और द्विआधारी के लिए 2 लिखते हैं। नौवां, विवर्तन फ्रिंजों की चौड़ाई व्यक्तिकरण फ्रिंजों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, के समान नहीं होता है। 10वां, प्रकाश वर्ष का मान बराबर होता है। ऑप्शन ए, 9.46 × 10⁵ मीटर। तो क्वेश्चन नंबर 11, जब किसी एमीटर को शंट किया जाता है तो परिपथ का कुल प्रतिरोध ऑप्शन ए बढ़ जाता है। 12, किसी अर्धचालक का तापमान गुणांक का मान होता है। तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा, आप बी ध्यान में रखिएगा, ऋणात्मक होता है। 13, यदि साइक्लोट्रॉन में आवेशित कण का आवर्तकाल टी तथा महत्तम मान भी हो तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, टी समानुपाती 1/v। 14, बांड ग्राफ जनित्र एक ऐसी विद्युत स्थैतिक युक्ति है, यहाँ पे ती होगा, ठीक है ना। युक्ति है जिससे उत्पन्न होता है केवल उच्च वोल्टता उत्पन्न होता है विद्यार्थी। 15, प्रावैद्युतांक का एसआई मात्रक होता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, क्या, C⁻², N⁻⁻1, M⁻²। 16, आवेशित संधारित्र पर कुल आवेश होता है, तो ये हो जाएगा 0 होता है। 17, चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, अवमंदित होता है। 18, वायु में स्थिर इकाई धन आवेश से निकलने वाली संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान होता है, तो ऑप्शन हो जाएगा इसका बी, ε0⁻⁻1 होता है। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं 19, दिखाई पड़ रहा है ना। प्रति इकाई धनावेश पर लगने वाला बल को कहते हैं वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। 20, आवेश का परिमाणीकरण दर्शाता है, तो इसका सही आंसर बी, एक आवेश को नष्ट नहीं किया जा सकता है। 21,
विद्युत क्षेत्र रेखाओं से जानकारी प्राप्त होती है, तो इसका इनमें से सभी आंसर हो जाएगा डी। निकेल क्या है? निकेल ऑप्शन बी लौह चुंबकीय। 23 चुंबकीय अम्योतर एवं भौगोलिक अम्योतर के बीच का कोण को कहते हैं? दिक्पात कहते हैं, दिक्पात कहते हैं। 24 एक उभयोतर लेंस के प्रत्येक तल की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर तथा लेंस के पदार्थ का अपर्तक 1.5 मीटर है, तो लेंस की फोकस दूरी होगा ऑप्शन है 20 सेंटी। एक ही तरंगदैर्ध्य के इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन की कौन सी भौतिक राशि समान होती है? तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा सी, संवेग। 26 नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का कार्य है, तो इसका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा न्यूट्रॉनों की गति मंदन। 27 पी प्रकार के अर्धचालक के लिए अशुद्ध तत्व के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, तो बोरॉन के किया जाता है। 28 डायोड का उपयोग किया जाता है, तो ये होता है दिष्टकारी की तरह। 29 6 माइक्रोफैराडे धारिता के 3 संधारित्र उपलब्ध है, उनके द्वारा न्यूनतम एवं अधिकतम धारिता होती है, तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा सी, 2 माइक्रोफैराडे और 18 माइक्रोफैराडे। एक प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण I बराबर 60 साइन 100 पाई टी में धारा के मूल मध्य वर्ग का मान होगा, इसका ऑप्शन ये हो जाएगा भाई। 31 एल आर परिपथ की प्रतिबाधा होती है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, √r² प्लस W ω² L²। 32 एक वृत्तीय धारावाही लूप की त्रिज्या दुगनी कर दी जाए तो धारा आधी कर दी जाए तो इसका चुंबकीय घूर्ण हो जाएगा दुगनी। 33 एक चौक कुंडली का स्वप्रकृत 5 हेनरिक है, इससे बाहरी धारा 2 एम्पीयर पर सेकेंड की दर से बढ़ रहा है, तो चौक कुंडली का प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा, इसका सही आंसर -10 वोल्ट होगा। 34 पृथ्वी का चुंबकीय आघूर्ण है, तो यह है सी 8.0 × 10⁵ G⁻⁻⁻1। 35 वैद्युत चुंबकीय तरंग में वैद्युतीय तरंग तथा चुंबकीय तरंग का बीच कालांतर होता है 0। तो जय हिंद विद्यार्थी, इसमें आपका 35 क्वेश्चन का